भागवत स्कंध 9, जिसका नाम है सुकन्या च्यवन विवाह। इसमें से श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 10। सुकन्या च्यवनं प्राप्य पति परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः। मेरे पास जो श्रीमद् भागवत है वो मराठी है, तो मैं ऑन द स्पॉट इसको हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ। कुछ गलत हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो ये श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद है, अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 10, जिसमें कहा गया है कि च्यवन मुनि अतिशय क्रोधी स्वभाव के थे, परंतु उनको पति के रूप में वर्ण करने के बाद सुकन्या उनकी बहुत दक्षता से सेवा करके उन्हें प्रसन्न रखने लगी। मुनि का मनोभाव समझ के उस प्रकार से वो वर्तन करने लगी। तात्पर्य, पति पत्नी के संबंध में, पति और पत्नी का संबंध यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। च्यवन मुनि जैसे महान व्यक्ति की हम हर एक श्रेष्ठता कैसी है और मनोवृत्ति कैसी है, ये यहाँ समझ सकते हैं। ऐसा मनुष्य, इस मानसिकता का मनुष्य किसी के भी सामने विनम्र नहीं हो सकता। इसीलिए च्यवन मुनि क्रोधी स्वभाव के थे, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। उनकी पत्नी सुकन्या उनका स्वभाव जानती थी और जो भी परिस्थिति आए उसे वो संभाल लेती थी। अगर किसी पत्नी को पति के समवेत सुख से रहना है तो उसे प्रथमतः अपने पति का स्वभाव समझ के उसे प्रसन्न करना चाहिए। यही स्त्री का विजय है। श्री कृष्ण की रानियां बड़े बड़े राजाओं की कन्या थी। ठीक है, अभी मेरा ये ट्रांसलेशन अध्याय 1 अध्याय 3। हाँ, तो फिर से एक बार ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। च्यवन मुनि अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया, मन के अनुकूल व्यवहार किया। उसने बिना घबराए उनकी सेवा की। तात्पर्य, यह पति तथा पत्नी के मध्य संबंध का द्योतक है। च्यवन मुनि जैसा महापुरुष सदैव श्रेष्ठ पद पर बना रहना चाहता है। ऐसा व्यक्ति किसी के आगे घुटने नहीं टेक सकता। अतएव च्यवन मुनि का स्वभाव क्रोधी था। उनकी पत्नी सुकन्या उनकी मनोवृत्ति को समझ गई थी, अतएव उसने तद अनुसार बर्ताव करना प्रारंभ किया। यदि कोई पत्नी अपने पति के साथ सुख से रहना चाहती है तो उसे अपने पति के मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे प्रसन्न करना चाहिए। यह स्त्री की विजय है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण द्वारा अपनी विभिन्न रानियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव में भी इसे देखा जा सकता है कि यद्यपि ये रानियां बड़े बड़े राजाओं की पुत्रियां थी, किंतु उन्होंने भगवान कृष्ण के समक्ष अपने आप को दासी के रूप में प्रस्तुत किया। कोई स्त्री कितनी भी महान क्यों न हो, उसे अपने पति के समक्ष इसी तरह प्रस्तुत होना चाहिए, अर्थात उसे अपने पति के आदेशों का पालन करने के लिए तथा सभी परिस्थितियों में उसे प्रसन्न रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी उसका जीवन सफल हो पाएगा। यदि पत्नी भी पति के समान क्रोधी बन जाए तो उनका गृहस्थ जीवन अवश्य ही अस्त व्यस्त हो जाएगा या अंत में पूर्णतया ध्वस्त हो जाएगा। आधुनिक काल की पत्नी विनयशील नहीं है, इसीलिए छोटी से छोटी घटना होने पर गृहस्थ जीवन भंग हो जाता है। पत्नी या पति दोनों में से कोई भी विवाह विच्छेद के नियमों का लाभ उठा सकता है, किंतु वैदिक नियमों में विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स
की कोई व्यवस्था नहीं है और पत्नी को पति की इच्छा के अनुसार विनीत होने की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाश्चात्य लोगों का कहना है कि पत्नी के लिए यह दास प्रवृत्ति है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं। यह तो स्त्री की निपुणता है जिससे वह अपने कितने ही क्रोधी या नृशंस पति के हृदय पर विजय पा सकती है। यहाँ पर हम स्पष्ट देखते हैं कि यद्यपि च्यवन मुनि तरुण नहीं थे और सुकन्या के पितामह होने योग्य तथा अत्यधिक क्रोधी थे, जबकि सुकन्या एक राजा की सुंदर तरुण कन्या थी, तो भी उसने अपने बूढ़े पति को आत्मसमर्पण करके उसे सभी प्रकार से प्रसन्न करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार वह आज्ञाकारिणी एवं साध्वी पत्नी थी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी के बीच में आने का आज फिर से सौभाग्य मिला। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से ये सत्संग में उपस्थित होते हैं और रेगुलरली ये सत्संग यहाँ पे होता है। तो आज का जो विषय है, राघव रंजन प्रभु ने मुझे कहा कि आप उपदेशामृत पढ़ रहे हैं अभी, तो उपदेशामृत का पहला ही श्लोक बहुत हेवी है। तो प्रभु जी ने बोला आप मत लो ये सब, क्योंकि ये ब्रह्मचारियों का विषय है। तो मुझे बोला आप गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ बोलो। तो अभी यहाँ पे बच्चे भी है, तो ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारिणी भी है। तो इस विषय को कैसे प्रस्तुत किया जाए, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। फिर भी एक ब्रह्मचारी अगर ऐसा सोच रहा है कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा, तो वो इस विषय को इस तरह से सुन सकता है कि वो मार्गदर्शन कैसे करेगा दूसरों को। कोई गृहस्थ बहुत सीनियर है और इन प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहा है, नहीं 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 नहीं, अच्छा है, ये दिख रहा है यहाँ पे। हाँ। तो और बच्चों के बारे में मैं पता नहीं क्या बोलूं अभी। तो ठीक है, ये वैदिक प्रिंसिपल्स है, ये उदात्त जीवन कैसे जीना चाहिए इसके बारे में ये हमें डायरेक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें यहाँ पे जो कथा आई है सुकन्या और च्यवन मुनि की, तो इसका ये बैकग्राउंड है कि एक बार देवज्ञ शर्यती ने अंगिरसों के यज्ञ के दूसरे दिन संपन्न होने वाले अनुष्ठानों के विषय में आदेश दिया। तो एक दिन शर्यती अपने ये जो अध्याय है ये सारा मनु के वंशजों के बारे में हिस्ट्री है।
मनु जिससे मनुष्य हुए, हम सब मनुष्य हैं, तो हमारे पूर्वज मनुष्य, तो कैसे थे हमारे पूर्वज, इसके बारे में कथा है। तो ये श्रीमद् भागवत का 90वें स्कंद का 3रा अध्याय जो है, इसमें मनु के वंशजों का एक राजा जो शरीयती हुआ, वो अपनी पुत्री सुकन्या सहित च्यवन मुनि के आश्रम में एक बार वो गए। तो वहां सुकन्या ने एक बाम्बी के भीतर 2 चमकीली वस्तुएं देखी। तो बाम्बी क्या होता है पता है आपको? वारुळ म्हणतात का मराठीत? एक वारुळ, हाँ, चींटियों का, हाँ हाँ। तो ऐसा होता था कि ऋषि मुनि जो है वो अपनी ध्यान धारणा में इतने गहन समाधि में समाधिस्थ होते थे कि उनको शरीर का कोई भान नहीं रहता था। उनका शरीर मानो अस्थिपंजर के ऊपर एक चिपकाया हुआ ऐसा एक स्किन रह जाता था। और ऐसे ही च्यवन ऋषि वहां पे तपस्या कर रहे थे। तो एक ये बाम्बी या मराठी में वारुळ जिसको बोलते हैं, वो वहां पे था। तो उसके भीतर 2 चमकीली वस्तुएं सुकन्या को दिखी और दैववशात उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया, ऐसे ही मजाक में छेद दिया। तो जो ही उसने ऐसा किया कि उस छेद से खून चूने लगा। फलस्वरूप राजा शरियाती तथा उनके संगियों को कब्ज तथा मूत्र बंद होने लगा। जब राजा ने पूछा कि अकस्मात परिस्थिति कैसे बदल गई, तो पता चला कि इस दुर्भाग्य का कारण सुकन्या थी। तब सबों ने च्यवन मुनि को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की और देवज्ञ शरियाती ने अपनी पुत्री उस वृद्ध पुरुष च्यवन मुनि को सौंप दी। तो अगर ऐसा कोई आज बोले कि किसी ऋषि मुनि का अपराध हो गया है, बूढ़े हैं, समाधिस्थ है और पूरे अस्थिपंजर हो चुके हैं, और एक राजकुमारी को उनके साथ ब्याह दिया गया, तो क्या होगा? आज हम देखते हैं इतना बड़ा स्पेसिफिकेशन रहता है कि पति कैसा रहना चाहिए, पत्नी कैसी रहनी चाहिए, बड़ा लंबा लिस्ट रहता है कि क्या क्या उसमें होना चाहिए। परंतु हम जब हमारे उदात्त शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमारे पूर्वजों ने कितनी धर्म की परिसीमा को अपने जीवन में उतारा था, ये हम देख सकते हैं। तो इसमें च्यवन मुनि के अत्यंत क्रोधी होने का वर्णन आया है कि वो अत्यंत क्रोधी थे, किंतु क्योंकि सुकन्या ने उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था, अतः उसने सावधानी से उनके मनोनुकूल व्यवहार किया। तो यहाँ पे पति धर्म के बारे में बताया गया है। तो गृहस्थ में पति पत्नी का जो धर्म है, इसका विश्लेषण इस तात्पर्य में बहुत गहराई से श्रील प्रभुपाद ने किया है, जो कि आज की परिस्थिति के लिए बहुत ही सुनने के लिए कठिन है। मतलब इसको पालन करना बहुत ही भयंकर लगेगा किसी को भी कि ये कैसे होगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। एक बूढ़ा पति और एकदम सुंदर राजकन्या, और वो अपना पूरा जीवन इस क्रोधी पति के साथ ऐसे हाँ जी करते हुए बिता रही है। कितना दुख भरा जीवन है, ऐसे प्रतीत होगा। तो हमें इसको थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश करनी है कि गृहस्थ जीवन के बारे में मुझे बताया, तो मैं थोड़ा सा गृहस्थ जीवन के सिद्धांतों के बारे में जो शास्त्र में दिया है, श्रील प्रभुपाद ने दिया है, वो यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो हम सब आध्यात्मिकता से येन केन प्रकारेण जुड़े हुए। तो आध्यात्मिक जीवन में हम सब ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान हैं और हम उनके नित्य सेवक हैं। हम जीव है और इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम बुरी तरह से फंसे हुए। किसी किसी को पता होता है कि बुरी तरह से फंसे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है कि फंसे हुए। किसी को लगता है कि ये जीवन सिर्फ आनंद प्राप्त करने के लिए, और हम अपने जीवन को अपने अपनी समझ से, अपने अपने चेतना से जीते हैं। तो भक्त जो होता है उसके लिए विशेष करके जो श्री कृष्ण के भक्त है और जो अधिकृत गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, तो भक्ति मार्ग में भक्त को भक्ति से भगवान का हृदय जीतना होता है। भक्ति मार्ग में भक्त को अपनी भक्ति से भगवान का हृदय जीतना होता है। तो भगवान का हृदय जीतने से पहले
कम से कम हमारे आजू बाजू जो व्यक्ति है उनका हृदय जीतने की तो कला आनी चाहिए, तब जाके हम सोचेंगे कि भगवान का हृदय कैसे जीतेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में यह श्लोक आता है, ये श्रीमद् भागवत का 90वें स्कंद का 4थे अध्याय का, इसी स्कंद का अगले वाले अध्याय का 66वां श्लोक है। राजा अम्बरीश और दुर्वास मुनि, इनके बीच में जो लीला हुई थी, जिसमें दुर्वास मुनि से राजा अम्बरीश का अपराध हो जाता है और फिर वो कहीं के नहीं रह जाते, वो कथा है। उस कथा के अगले वाले श्लोकों में ये एक श्लोक आता है, मयि निर्बद्ध हृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या शास्त्रीयः सत्पतिं यथा। यहाँ पे स्त्रियः और पति ही ऐसी उपमा दी है, इसलिए ये श्लोक मैंने इस परिप्रेक्ष्य में सोचा। ये श्लोक देवकी माता जी ने अपने ग्रंथ में भी दिया है, ये फैमिली लाइफ एज एन आश्रम, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, बहुत सुंदर पुस्तक है। तो इसमें भी ये श्लोक उन्होंने कोट किया है। तो उसका अर्थ यह है कि as chaste women bring their gentle husbands under control by service, the pure devotees who are equal to everyone and completely attached to me in the core of the heart bring me under their full control. तो भगवान बता रहे हैं कि मैं कैसे एक भक्त के कंट्रोल में आ जाता हूँ। भगवान कंट्रोलर है, कंट्रोलर ऑफ ऑल कंट्रोलर्स, और वो भक्ति मार्ग ये है कि हम भगवान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं कैसे कंट्रोल में आता हूँ, सीक्रेट बता रहे हैं कि मैं किस तरह से कंट्रोल में आता हूँ। तो बोल रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार चेस्ट वुमन, चेस्ट मतलब पतिव्रता स्त्री, या यहाँ पे संस्कृत में सस्त्रियः बोला है। एक पतिव्रता स्त्री या एक पवित्र स्त्री ऐसे बोल सकते, पवित्र पत्नी अपनी सेवा से अपने पतियों को, जेंटल हस्बैंड बोला है हस्बैंड भी जेंटल होना चाहिए, जो पति के प्रेम से कंट्रोल होने के लिए तैयार भी हो। तो जेंटल हस्बैंड पतियों को वश में कर लेती है। स्त्रियां, पवित्र स्त्रियां अपनी सेवा से अपने सौम्य पतियों को वश में कर लेती है। उसी प्रकार शुद्ध भक्त जो सभी के लिए समान है और हृदय के भीतरी भाग में, हृदय के अंतर में मुझसे पूर्णतः जुड़ा हुआ है, मुझे अपने पूर्ण वश में कर लेता है। तो हमारा सबका जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें गोल दिया है, यही गोल है कि भगवान को हम किस तरह से मनाएं, भगवान को हम किस तरह से प्रसन्न करें। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो एक साधक से शुरुआत करनी पड़ती है। हमें एक साधना अपने जीवन में उतारनी पड़ती है। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगा ततो भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा से हमें पहले तो भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ता है, श्रद्धा से किसी सत्संग में जाना पड़ता है, और फिर साधु संग करके हमें साधु से श्रवण करना पड़ता है। श्रवण करने के बाद वो क्या कहते हैं कि आपको अपना जीवन इस तरह से ढालना पड़ेगा, उसे वो बोलते हैं साधना को अपने जीवन में उतारना, या साधना के लिए हमें अपने आप को तैयार करना। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगा ततो भजन क्रिया। तो भजन क्रिया मतलब एक साधक के रूप में हम एक भजन की क्रिया को अपने जीवन में उतारते हैं। तो हमारा सबका गोल यही है कि हम अच्छे साधक बन के, गुरु से श्रवण करके हमारे जीवन में ऐसे तत्वों को, सिद्धांतों को उतारे जिससे कि हम भगवान को प्रसन्न कर सके। तो साधक जब ये सुनता है कि क्या क्या बड़ी बड़ी चीजें हो सकती है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि सामान्य जनों के लिए सर्वाकर्षक प्रपोजल क्या है भक्ति में, क्यों कोई भक्ति में आना चाहेगा, क्यों कोई आना चाहेगा भक्ति में। तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कि दुष्ट चक्र को तो हम समझते हैं, तो इसीलिए कोई भी ये समझ सकता है कि हमें इस दुष्ट चक्र से मुक्त करने वाली कोई औषधि है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। तो इसीलिए सामान्य जन जो होते हैं वो अपने जन्म मृत्यु जरा व्याधि के
दुखों को या आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक क्लेशों को नष्ट करने के लिए भक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। तो फिर इस तरह से वो साधना को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार होते हैं। क्या हम में से ऐसा कोई है जिसको कभी दुख ही नहीं हुआ है? हम दुख की ज्वाला से जल के कभी कभी खाक हो जाते हैं। दुख की कोई कमी नहीं है। और मृत्यु भी हम देखते हैं, अभी कल ही एक मृत्यु एकदम सबको आश्चर्य में लेके गया कि आज के जो राजा है, पॉलिटिशियंस, उनका भी राज्य, उनका भी संपत्ति वो एक क्षण में काल ऐसे ही उड़ा के लेके जा सकता है। तो इसीलिए सबको इसका अनुभव होता है, और इस अनुभव की वजह से हम साधक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें सबको सुख की आशा है, हमें दुखों को नष्ट करना है। तो ये साधना जब हम करते हैं तो साधना में भगवत गीता के सिद्धांतों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान बोलते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ। आदो मतलब पहले, आपको पहले क्या करना है? अपनी इंद्रियों को संयमित करना है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि इंद्रियों को संयमित करना है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि अपनी इंद्रियों के सुखों को रोक दे। किसको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है इंद्रियों को अच्छा खाना ना खाए? नहीं, खाना नहीं है। और जो भी भक्ति मार्ग में आता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है, ये नहीं सुनना है, वो नहीं सुनना है, इससे वो भक्ति निरस लगने लगती है। भक्ति में कुछ रस नहीं लगता है, क्योंकि सारी दुनिया विशेष करके कलयुग में तो भागी जा रही है। अपने यहाँ तो सारा विपरीत ही वातावरण है। किसको चाहिए आजकल बच्चों को भी पता है कि कितने माँ बाप झगड़ते हैं, या कितना वर्स्ट सिचुएशन है। प्रेम से रहने के लिए कितना भयंकर परिस्थिति है। तो ये प्रेम से रहना मतलब मुझे तुमने क्या दिया, मेरी इंद्रियों के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है। प्रेम का आदान प्रदान ही वस्तुओं का आदान प्रदान, और व्यक्तियों को वस्तुओं के लिए उपयोग में लाना, ये प्रेम की व्याख्या है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि शादी.com या जहां पे भी एक बड़ा लंबा ये बनता है, लिस्ट बनता है कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या चाहिए, मैं कैसी हूं, मुझे क्या चाहिए, मुझसे ज्यादा ये होना चाहिए, तभी मैं पति रूप में स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है भागवतम में। सीधा पिताजी ने बोला, आज्ञा दी, उसने पति रूप में स्वीकारा और पति और व्रता का धर्म शुरू किया। तो ये आज के लिए ये बहुत ही मुश्किल है। हम सब साधकों का यही प्रॉब्लम होता है, और सालों तक रहता है। मतलब हम कितना भी हमें डिस्काउंट मिले है भक्ति में कि जो चाहिए खाओ, चाइनीज खाना है ना, भगवान को दिखाओ और चाइनीज खा लो, अच्छा लगता है। कुछ रोको मत। भक्ति में क्या है? युक्त वैराग्य। मतलब ब्रह्मचारी प्रभु जी भी हंस रहे हैं युक्त वैराग्य डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। तो इस तरह से हम डिस्काउंट लेते लेते इंद्रियों को अपने वश में रख के तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो, इसको फॉलो करने का एक मराठी में धडपड करतो आपण स्ट्रगल करतो। हम स्ट्रगल करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, पर क्या करें, नियम है करके करना पड़ता है। और कोई नियम नहीं कर रहा है इसलिए और भी डिस्करेज हो जाते हैं। असत्संग इसलिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अपने हृदय में दृढ़ इच्छाओं को प्रकट करता है, जिसके साथ आप ऐसा कहते हैं जैसे साधु संग एक क्षण मात्र, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, वैसे ही लव मात्र असाधु संग सबको आपको नीचे लाके रख दे सकता है। इतनी शक्ति उसमें भी है। तो इसके लिए जब भी हम सत्संग में आते हैं तो ठीक है, गुड़ी गुड़ी लगता है सब, पर जब बाहर जाते हैं तो सारी इंद्रियां हमें हर ओर से खींचने लगते हैं। तो साधक की ये समस्या जिसको कम होती है, वो ब्रह्मचारी आश्रम जैसा आश्रम का चैलेंज ले सकता है। पर सबकी बात नहीं है, सबके बारे में ये शक्य नहीं है, सबको ये संभव नहीं है। तो इसीलिए सबके लिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी ऐसा प्रोग्रेसिव पाथ है। और उसमें वर्ण और आश्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के लिए अलग अलग नियम है। तो विवाह किसके साथ करना चाहिए, इसका नियम है। तो विवाह किन के बीच में हो सकता है, पत्नी कौन से वर्ण की हो सकती है, पति कौन से वर्ण का हो सकता है, इसके बारे में आरोह और अवरोह ऐसे
पति पत्नी को चूज करने के लिए, विवाह के लिए ही नियम है। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि पत्नी को किस तरह से रहना चाहिए, तो पत्नी को हमेशा ही सबऑर्डिनेट रहना चाहिए, ऐसे यहाँ पे बोला है। जो कि पता नहीं, मतलब मैं अगर किसी बाहर ये डाल दूं तो मैं जूते खाऊंगा। ये क्या बोल रहे, कौन सा युग चल रहा है और क्या बोल रहे हैं आप। तो ये सब अभी आज ये सारे नियम हमें अनैसर्गिक प्रतीत होते हैं। सामाजिक स्थिति ऐसी है कि इसमें जीवन यापन इस तरह से इन नियमों से करना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन एक, वैसे बोला जाए तो गृहस्थ जीवन एक उपाय है कि हम इसको मैनेज कर सके। जो भी कॉम्प्लिकेशंस है अपने पत्नी के या पत्नी को पति के कॉम्प्लिकेशंस है, उसको मैनेज करके हम थोड़ा सा धर्म के मार्ग में स्थिर हो जाए। तो इसमें ये तो शंका नहीं है किसी को कि धर्म पालन क्यों करना है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में सिद्धांत कहते हैं कि अगर आप सिर्फ इंद्रियों के लिए जीते हो तो मोघम पार्थ स जीवति, आप व्यर्थ जीते हो, क्योंकि इंद्रियों से सुख की प्राप्ति एक भ्रम है। तो ये किसी किसी को पूरा जीवन बिताने के बाद, इंद्रियों के पीछे भागने के बाद, व्यर्थता को अनुभव करने के बाद पता चलता है, अरे मैं जो भी करता था, जो भी किया वो तो व्यर्थ हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका, वो तो छोड़ के जाना पड़ेगा सब। और जैसे ये होता है ना, भगवान बोलते हैं कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो न एवति आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। मतलब एक तो ये स्पर्श, इंद्रिय विषयों का जो स्पर्श है उससे जो सुख प्राप्त होता है उसका आदि और अंत है, और वो दुख यो न एवति, मतलब वो दुख को ही प्राप्त करता है। तो जो भी करेगा, कुछ भी करेगा, बाहर से जो भी दिखावा करेगा, अंदर से अगर वो मनुष्य की चेतना को थोड़ी भी शर्म है, उसमें थोड़ी भी ट्रुथफुलनेस है, थोड़ा भी क्या बोलते सत्य उसके हृदय में है, तो वो मान लेगा कि मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं इंद्रियों से, वो बहुत छोटी, कम समय के लिए मुझे आनंद देता है और उसके बाद मुझे व्यर्थता समझती है। और इसीलिए मुझे आज सुबह भी खाया है आनंद से, तो दोपहर को भी खाना पड़ता है, क्योंकि वो खत्म हो गया सुबह का। और शाम को भी फिर से खाना पड़ता है, फिर सुबह उठ के फिर से चाव चाव करने लगता है पेट अपना। तो ये खत्म ही नहीं होता है। और कितने दिनों तक करोगे और क्या करोगे? कल गुलाब जामुन खाया तो आज गुलाब जामुन खाने की इच्छा नहीं होगी क्या? होगी फिर से, क्योंकि आद्यंतवंत, आदि और अंत है, और उसका अंत मृत्यु में होता है। सब हर समय मृत्यु हो रही है, हर समय हमारे शरीर का हर एक भाग के हर एक पेशी का मृत्यु हो रहा है। जब हम अगर सो जाते हैं बेड पे, तो बाहर आके नहा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी मृत पेशियां हैं। इससे साइंस से भी ये प्रूव हो सकता है। तो हमारा शरीर तो हमेशा अभाव में चला जा रहा है। तो उस अभाव में व्यक्ति अभावग्रस्त होके अगर सही में सत्य को मानता है, तो मानेगा कि मैं अभावग्रस्त होके दुख को ही प्राप्त हो रहा हूँ, किसी भी ट्रायल करके, कितने भी ट्रायल करके। तो भगवान इसको सार रूप में इसीलिए ग्रंथों में बताते हैं कि व्यर्थ में तुम गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हो, धर्म के रास्ते पे आओ, क्योंकि इससे तुम्हारा जो भूख है, तुम्हारी जो अशांति है, तुम्हारा जो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा है, तुम्हारी जो सुख प्राप्त करने की इच्छा है, वो शाश्वत जीवन में है। इसीलिए तुम्हें धर्म को पालन करना चाहिए। अगर कोई इस बात को मानता ही नहीं है, तो वो धर्म के बारे में धर्मनिष्ठ होगा ही नहीं। तो इसीलिए अगर धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने आप को मानता है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कि उसे धर्म के मार्ग पे चलने से ही सुख की प्राप्ति होगी। अगर ये मानना ही नहीं है, तो फिर सब बाह्य रूप से मिथ्याचार है। वो जानता है पर अगर मानता ही नहीं है, तो बाह्य रूप से मिथ्याचार है, और वो मिथ्याचार कितने भी जन्म जन्म तक चालू रह सकता है। बाह्य रूप से मैं हूं, मानता हूं, जानता हूं, पर मानता नहीं हूं अंदर से, सिर्फ बाह्य रूप से चल रहा है सब। तो इसीलिए गृहस्थ जीवन में हमें एक ऐसी सुवर्ण संधि मिलती है जिसमें कि हमारे जो ये जानने और मानने का डिफरेंस है ना, वो कम होते जाए और हम सही में मानने लगे चीजों को।
और हम सही में अध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में जो गहन सिद्धांत है उनके ऊपर चले। तो इसीलिए इन सिद्धांतों को जब एक्सेप्ट करते हैं तो टेस्ट होने लगती है। वन ऑफ द टेस्ट ये आज के श्लोक में है कि च्यवन मुनि जैसे एक बूढ़े व्यक्ति के साथ, बूढ़े ऋषि जो किसी को अच्छा लगता है एकदम हड्डी और एकदम ऐसा, सिर्फ कोई मांस ही नहीं है, एकदम ऐसा बाल भी ऐसे भयानक से, किसी को अच्छा लगता है ऐसी सुंदर राजकुमारी है, कभी विवाह करेगी? पर क्यों किया है विवाह? ये तो एक प्रताड़ना है, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है उसके लिए। परंतु विश्वास है, धर्म में विश्वास है कि आद्यंतवंत के सुख के पीछे भागूंगी नहीं, मैं जो धर्म के लिए आवश्यक है उसको करूंगी। मेरे हाथ से पाप हुआ है, मेरे हाथ से एक मुनि का अपराध हुआ है, मेरे हाथ से उन्होंने आंखें फोड़ दी ना उनकी, तो उसका प्रभाव सारे प्रजा पर, राजा पर और वहां पे जो है सबके ऊपर पड़ने लगा उसका प्रभाव। क्योंकि आप जितने महत भक्त का अपराध करोगे उतना प्रभाव तुरंत मिलेगा। जितने महत व्यक्ति, महान व्यक्ति का अपराध होता है उतना तुरंत रिएक्शन आता है उसका। तो ये रिएक्शन करेक्ट करता है अपने को। ये कभी भगवान भी हमें अगर किसी योनि में डाल देते, नीच योनि में, तो उनकी कृपा ही होती है। तो इस तरह से ये कृपा समझ के इसको यहाँ पे सुकन्या ने लिया है। तो इसमें जब गृहस्थ जीवन एक उपाय के रूप में हम लेते हैं तो उसके बाद ये सारे प्रिंसिपल्स तो है, परंतु इनके डिटेल्स को जब फॉलो करते हैं तो हमें चैलेंजेस दिखने लगते हैं। क्योंकि ये जानना मानना तो ठीक है, आचरण में लाना उससे भी भयानक है। उससे भी ठीक है, एक बार आपने मान लिया और चलने के लिए राजी हो गए, पर अभी हर दिन हर मोमेंट रात्रंदिना आमा युद्धाचा प्रसंग अंतर्बाह्य जग आणि मन। हाँ, हमें तुकाराम महाराज बोलते हैं कि हर दिन हमें ये परीक्षा होने वाली है। तो हम बड़ा अपने आपके बारे में बहुत बड़ा ऐसा एक भ्रम करके लेते हैं बहुत बार कि हम विनम्रता से अपनी सही पोजीशन को जानते भी नहीं कि हम कहाँ हैं। हम अपने आप को भक्त बोलते हैं, कृष्ण भक्त बोलते हैं, परंतु हम सही, अगर परीक्षाएं शुरू हो जाएं तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ हैं। तो ये परीक्षाएं देने के लिए गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचारी जीवन, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो इसीलिए ये परीक्षाएं आती हैं। तो बहुत बार हम दुखी हो जाते हैं कि एक तो इंद्रियों से दूर रहना है, इंद्रिय विषयों का उपभोग करने का, जैसा जगत पूरा अपने इंद्रिय विषयों के पीछे भाग के एंजॉय कर रहे हैं सब, और मैं यहाँ मरी जा रही हूँ या मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ, ये सारे सिद्धांत पालन करते हुए। और फिर व्यक्ति अपने आप को तो अहंकार से बहुत बड़ा भक्त मानने लगता है, परंतु अपने में दोष नहीं देखता और दूसरों में दोष देखता है। इसको करेक्ट करने का बहुत बड़ा प्रोसेस ये आश्रम है। इस आश्रम में हमें अंतर्मुख होना आश्रम सिखाता है। अध्यात्म क्या है? बहिर्मुख चेतना को अंतर्मुख करना। बहिर्मुख चेतना क्या है? कि हमारा सारा सुख मैं इंद्रिय विषयों में प्राप्त करूंगा, ये बहिर्मुख। मैं बाहर से इंद्रिय विषयों को अपने जीवन में उपभोग में लाऊंगा, मैं उसके लिए अलग अलग वस्तुएं एकत्रित करूंगा, अलग अलग व्यक्तियों से मैं संबंध बनाऊंगा और मेरे इंद्रियों को, मेरे मन को संतुष्ट रखूंगा। तो जब हम गृहस्थ जीवन की शुरुआत करते हैं तो हम क्या देखते हैं? मेरे अनुकूल पत्नी, मेरे अनुकूल पति, मेरी क्या इच्छा है, उस इच्छा से सब कुछ हो रहा है कि नहीं, वो व्यक्ति मेरी इच्छा से सब कर रहा है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आज का ये हमने पढ़ा कि पत्नी ने कैसा रहना चाहिए, तो तुरंत सारी पत्नियां घर में जाके क्या कहेंगी? देखो ऐसा रहना चाहिए। पति बोलेंगे देखो ऐसा रहना चाहिए। पर वो हम अपने आप के लिए नहीं करते हैं, हम दूसरों से चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम का एक चैलेंज होता है कि हम अंतर्मुख कैसे हो। हम
अपने आत्मा की शुद्धि के लिए कैसे कर्म करें। तो योगियों की कर्म करने के लिए जो आवश्यकता है उसके बारे में भगवान ये बताते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। भक्ति योगी है, भक्ति को अपनाना चाहते हैं, तो योगी की व्याख्या क्या है, उसमें भगवान बोलते हैं कि संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, वो आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्तव्य करता है। तो जब आत्मशुद्धि के लिए कर्तव्य होता है तो वहां पे ऐसा त्याग करना अवश्य व्यक्ति अपने जीवन में उतार सकता है। तो इसीलिए ये जानना इसका महत्व और उसको मानना ये बहुत बड़ी पहुंच है कि मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि ऐसा करना चाहिए, ये बराबर है। अभी ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो पहले तो लगेगा ये सब बराबर नहीं है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, ये तो गलत है, ये तो पत्नी का बहुत बड़ा, ये पत्नी के लिए कुछ रखा ही नहीं है, हाँ शोषण है, पति के लिए बस अपना जीवन बिताना है, उसके अनुकूल रहना है, ये तो बहुत गलत है। परंतु यहाँ पे बहुत सुंदर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा इसमें से कि हमें ये जानना चाहिए कि हम सब अपूर्ण हैं और दोषों से भरे पड़े हैं, और अपनी अपूर्णता को, पूर्णत्व को लाने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। तो हम अगर दूसरे अपने अपूर्णत्व पे ध्यान नहीं देंगे और दूसरों को पूर्ण नहीं है इसलिए टोकते रहेंगे तो हम एक दूसरे को परिपूर्ण नहीं कर सकते। हमें ये तो समझना है कि हमें दूसरों में धर्म है कि नहीं, मेरी पत्नी में धर्म है कि नहीं, इस पे फोकस ज्यादा नहीं करना है। मुझ में धर्म है कि नहीं, उस पे फोकस करना है। वो पूर्ण होनी चाहिए, इसमें हम पूरा अपनी एनर्जी लगा देते हैं। या पति मेरा परिपूर्ण होना चाहिए, पत्नी सोचती है, और पति सोचता है मेरी पत्नी परिपूर्ण होनी चाहिए, पर वो अपने बारे में बहुत सारे डिस्काउंट रखता है। ये एक बहुत गंभीर अपूर्णता है। तो पहले तो इसको हटाना पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ में हमें धर्म करना है तो एक दूसरे के साथ दोषों के साथ स्वीकार करना है, और दोषों के साथ एक दूसरे को दोष उसके कम हो इसके लिए प्रयत्न करने। तुम मेरे दोष मत देखो पर मेरे दोषों को हटाने के लिए मुझे पूर्ण करो। तो इसीलिए ये एक साइकोलॉजी है। तो इसके ऊपर देवकी माता जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि ये साइकोलॉजी को हैंडल कैसे करते हैं, पुरुष की क्या साइकोलॉजी होती है और स्त्री की क्या साइकोलॉजी होती है। तो अभी ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्रभुपाद ने तात्पर्य में दिए, पर जब हम प्रिंसिपल को जीवन में उतारते हैं तो हमें बहुत गहराई से सिद्धांतों को समझना होता है। तो देवकी माता जी ने इसमें कहा है कि इसके बारे में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, बहुत सारी चिकित्सा है, साइकोलॉजिकल मटेरियल अवेलेबल है, साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है, वो बहुत गहन अध्ययन करके ये सब अपनी पुस्तकों में किसी ग्रंथ में प्रस्तुत करते रहते हैं, इसका विज्ञान बताते हैं, और वो सब भी अच्छा है। वो डिटेल्स में जाने के बाद हमें उसका प्रूफ्स मिलेगा कि किस तरह से स्त्री के लिए यही आवश्यक है और किस तरह से ये सक्सेसफुल होता है। इसका कुछ स्टैटिस्टिकल सपोर्ट होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए, ये सब इसके ऊपर दुनिया में लोग काम कर रहे हैं और उनसे भी हम हेल्प ले सकते हैं, परंतु वो सारा प्रिंसिपल के अंतर्गत होना चाहिए, प्रिंसिपल के बाहर नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम अपनी अपूर्णता को बाजू में, मतलब अपूर्णता को एक दूसरे की कम करके हम एक दूसरे को परफेक्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल के अंतर्गत हम कोई भी मॉडर्न साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल, ये मेंटरशिप, काउंसलरशिप, ये मार्गदर्शन हम ले सकते हैं, परंतु हमें ये समझ में आता है कि इसके लिए भक्ति का सिद्धांत और तत्व ज्ञान अगर नहीं है तो सारा गलत ट्रैक पे जा सकता है। तो इसमें इसके बारे में लिखा है इसमें भी। तो हम क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि विरक्ति चाहिए इंद्रियों से, परंतु हमें आसक्ति है। तो हमारी विरक्ति और आसक्ति के बीच में जो सर्कस चलता रहता है, हमारे अंदर और हमारे बाहर, हमारे पार्टनर में हमें कुछ आसक्तियां दिखती है और विरक्ति नहीं दिखती है, तो हम अनकंफर्टेबल होते हैं। हमारे बीच में
हमें आसक्ति रहती है पर हम उसको कभी कभी अनदेखा करते हैं, पर उस आसक्ति को हमारा पार्टनर बोलता है कि तुम्हें ये आसक्ति है, तो हमें सहन नहीं होता है। तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, विशेष करके भक्त समाज में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, भक्तों में, गृहस्थ जीवन में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। तो उसमें अगर भक्ति नहीं है, पति या पत्नी भक्ति नहीं है, तो फिर और भी प्रताड़ना होना शुरू होती। तो सब सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए उपाय है हमारे शास्त्रों में, कैसे हैंडल किया जाए, और सबके उदाहरण है। अभी ये उदाहरण जो है वो एक बहुत बूढ़े पति का है। दूसरा जो उदाहरण है देवहूति और कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि के बारे में बताया, ऐसे सुंदर दिखते थे, उनका हास्य जो है, उनकी दंत पंक्ति जो है, वो देख के कोई भी पिघल जाएगा, ऐसे सुंदर दिखते थे। तो ऐसा भी उदाहरण है, उनका भी गृहस्थ जीवन का उदाहरण है, इनका भी गृहस्थ जीवन का उदाहरण है। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग प्रिंसिपल, अलग अलग अवस्थाएं। अभी देवहूति जो है वो राजकन्या है और कर्दम मुनि जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय और ब्राह्मण। पर कभी क्षत्रिय स्त्री का विवाह वैश्य पुरुष से नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्त्री को सबऑर्डिनेट रहना है, पुरुष का ईगो है ज्यादा, अहंकार है, ऐसा कि मैं कंट्रोलर होना चाहिए, ऐसा अहंकार है। तो उस अहंकार को, उस अपूर्णता को ठीक करने के लिए स्त्री को किसी तरह से रहने का एक नैसर्गिक मार्ग है। अगर वो वैसा नहीं रहा जाएगा तो वो टूटने वाला है। ये बहुत सुंदर इसमें दिया है, चाहे तो हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर टाइम रहेगा तो। वैसे 1 घंटे का ही होता है पता नहीं कितना टाइम है। तो क्या होता है कि हमारे रिश्ते में बहुत संघर्ष होता है। कभी कभी वो डाइवोर्स, लिखा है प्रभुपाद ने कि वो डाइवोर्स तक चला जाता है। इवन देवकी माता जी कहती है कि इस्कॉन जैसी संस्था में भी डाइवोर्स होते हैं। तो ये सारा जो है, इस विनम्रता को हमें अगर धारण करना है, विनम्रता की जरूरत है, विनम्रता को धारण करके हमें एक दूसरे को परिपूर्ण करना है और दूसरे के दोष स्वीकारते हुए उन पे कार्य करने की, उनके साथ कार्य करने की आवश्यकता है। तो इसमें हमें मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मार्गदर्शन हमें संतों से, ग्रंथों से, अपने मेंटर से, काउंसलर से लेना चाहिए। क्योंकि ऐसे संघर्षों से हम अकेले नहीं जा रहे हैं, हमारे पहले करोड़ों सालों तक ऐसे संघर्ष करोड़ों लोगों ने किए हुए हैं। और इसीलिए भगवान ने भी नैसर्गिक रूप से इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसका साइंस गीता, भागवत जैसे ग्रंथों में दिया है, उसमें सॉल्यूशंस है। और ऋषि मुनियों ने अपने उसके ऊपर कमेंट्रीज लिख के उसके बारे में, काल जो है, स्थिति जो है, अलग अलग डायनामिक सिचुएशन जो है, उनके लिए उसको उद्धृत किया है, उसको और एक्सपांड किया है। जैसे प्रभुपाद ने इसमें पर्पट में बड़ा लंबा सब कुछ लिखा है कि कब प्रॉब्लम होता है, कब डाइवोर्स तक बात आ जाती है, सब कुछ लिखा है, और किस तरह से रहना चाहिए, ये सब लिखा है। तो ये सब हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। और क्या है गृहस्थ जीवन का और एक मैं बोलता हूं कि ऐसा टाइम निकल जाता है, हम अगर अपने नेचर को नेचुरल वे से एस्टेब्लिश नहीं करते हैं ना राइट टाइम पे, तो उसका दुष्परिणाम हमारे बच्चों को भोगना पड़ता है। तो जब तक बच्चे, अपने जीवन में बच्चे बड़े होते हैं, होने लगते हैं, तब तक हमें कुछ चीजों को फिक्स करना ही पड़ता है। अगर फिक्स नहीं किया तो बच्चों पे दुष्परिणाम होता है उसका, बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे अगर पिता ही प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है तो बच्चे वही देख के सीखते हैं। पत्नी ही प्रॉपरली, माँ ही प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है तो बच्चे वैसे ही सीखने लगते हैं, वही एब्सॉर्ब करते हैं। वो आप क्या बोलते हो उससे नहीं, आप क्या करते हो उससे सीखते। तो इसके लिए टाइम नहीं होता है, बच्चों के सामने लफड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसे टाइम में ही सॉल्व करना पड़ता है। तो टाइम में कुछ भी सॉल्व करना पड़ता है ना, तो सुनना पड़ता है, किसी एक्सपर्ट का सुनना पड़ता है। अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं रहता है, वो एक्सपेरिमेंट डिजास्ट्रस हो जाता है। और बहुत भक्तों का या बहुत जो आध्यात्मिक जीवन को
जीने की कोशिश करते हैं, उनका ये अनुभव है कि जो उन्होंने सुना नहीं ना, उनको जो बताया गया था, वो 25 साल भक्ति में बाह्य रूप से रहने के बाद बाहर आ जाता है और सब बिखर जाता है, सब टूट जाता है। ऐसे बड़े बड़े सन्यासियों के साथ हुआ है, ऐसे बड़े बड़े गृहस्थों के साथ हुआ है कि लोग हैरान रह गए कि ऐसा कैसा हो गया। तो ये हमें रिस्क नहीं लेना है, ऐसा टाइप का रिस्क हमें नहीं लेना है। हमें जो भगवान ने सुखपूर्वक रहने का मार्ग दिया है, उस सुखपूर्वक मार्ग को अच्छे से सुन के हमारा हितैषी व्यक्ति बता रहा है, इस तरह से उसको बिना कोई आर्ग्यूमेंट ज्यादा करके अपने जीवन में उतारना है। ये जो आर्ग्यूमेंट आता है ना, वो प्रॉब्लम है कि ये तो स्त्रियों पे अन्याय है, ऐसा थोड़ी है, अरे मेरा पति तो मेरे से गया गुजरा है, मैं तो उससे बड़ी पतिव्रता थी पर उसने मुझे ऐसा धोखा दिया, फिर मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, उसमें तो ये डिफेक्ट है, वो डिफेक्ट है, फिर गया, फिर टूट जाएगा सब। श्रील प्रभुपाद ने लिखा है ऐसा टूट जाएगा। तो इसमें एक चैप्टर थोड़ा सा मैं सोचता हूँ कि थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग, बहुत हेवी नहीं है ना, आवश्यक है ऐसा मुझे लगता है। मूड एंड एटीट्यूड ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, ऐसा एक चैप्टर है, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो यहाँ पे देवकी माता जी लिख रही है कि ऐसे तो बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है इस्कॉन में और सेक्युलर वर्ल्ड में। ऐसा सेक्युलर वर्ल्ड, ये सब प्रभु जी हंस रहे हैं, उनको पता है सेक्युलर वर्ल्ड क्या है। तो सेक्युलर वर्ल्ड मतलब आज का समानता के अधिकार के बारे में सोचने वाला जगत। तो इसमें तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, यहाँ पे बहुत सार्केस्टिक नहीं लिखा है माता जी ने, यहाँ पे लिखा है सेक्युलर वर्ल्ड, इट्स अ रियलिटी अराउंड अस। तो वो बोलते हैं कि दैट प्रेजेंट इम्पोर्टेंट स्किल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन, मतलब किस तरह से हमें बात करनी है। असर्टिवनेस मतलब तुम अच्छे हो, मुझे पता है तुम अच्छे हो, इसे बोलते हैं असर्टिवनेस। कभी कभी असर्टिवनेस कैसा होता है, मुझे पता है तुम ऐसे हो, तो उसके बारे में बहुत सारा मटेरियल है, साइकाइट्रिस्ट लोगों ने वगैरह भी लिखा है कि तुम ऐसे ही हो, मुझे पता है, तुम 10 साल के बाद भी ऐसे ही रहोगी, मुझे पता है, तुम होपलेस हो, इन शॉर्ट तुम में कोई बदल नहीं होने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। तो ये असर्टिवनेस बोलते हैं। निगेटिव असर्टिवनेस ब्रिंग्स आउट मोस्ट निगेटिव थिंग्स। बहुत सालों पहले एक रिसर्च हुआ था, अगर आप पेड़ पौधे को भी रोज जाके बोलोगे ना ये ऐसा ही है, बढ़ता ही नहीं है, तो पेड़ पौधा भी सूख जाता है, तो व्यक्ति का क्या बोलेंगे। तो इसके लिए तुम ऐसे ही हो, तुम हमेशा ही डाउट, पता है तुम ऐसे ही करोगे, मुझे पता है अंदर से, मुझे, तुम कुछ भी बोलो बाहर से, तुम ऐसे ही हो। ये जो है असर्टिवनेस। तो इसके बारे में भी बहुत लिखा हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मतलब कैसे संघर्ष को मिटाए। तो साइकाइट्रिस्ट रहते हैं कपल्स के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स रहते हैं, तो उनके पास जाके जो भी है, लोग रोना रोते हैं, फिर उनके पास से कुछ टिप्स लेके, दवाइयाँ लेके 10-15 हजार रुपए एक सेशन का देके अपना मेंटेलिटी साइकोलॉजी ठीक करके थोड़ा सा आते हैं। तो इस तरह से ये इसके ऊपर गाइडेंस है। तो वो बोल रही कि ये चैप्टर मैंने जो लिखा है इसमें मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, कल्चर कैसा होना चाहिए हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में। तो इसमें वो बोलती है कि स्पिरिचुअल कल्चर या कृष्णा's डिवाइन सिस्टम विल रिसीव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट नेचर्स, मेंटालिटीज एंड क्वालिटीज मेन एंड वुमेन आर एंडोड विथ। तो बोलती है कि अपने साथ जो व्यक्ति है, अपना पति है या पत्नी है, इनकी मेंटालिटी के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो वो उसके बारे में चर्चा करना चाहती है कि उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं। तो उसमें इन एसेंस मतलब सार रूप में उन्होंने बोला है कि बाय हिज वेरी नेचर अ मैन वांट्स टू बी इन चार्ज और इन कंट्रोल टू डोमिनेट। ये पुरुष का ऐसा व्यक्तित्व निसर्गता होता है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। उसको ऐसी शक्तियां भगवान ने दी है कि वो ऐसी ही सोच से रहेगा कि मैं मेरी पत्नी का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, मेरे घर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। इस तरह से वो कंट्रोलर रहता है,
कंट्रोल करना चाहते हैं, उसके पास बुद्धिमत्ता ज्यादा है ऐसा उसे लगता है कि नहीं वो अलग बात है बट उसे लगता है। ऐसी मेंटेलिटी से ही पुरुष की चेतना बनती है। आप अगर ऐसी चेतना वाला पुरुष नहीं है तो वो निसर्ग के विपरीत है। आप समझ रहे हैं? मराठी मध्ये बायल्या मतलब ऐसा बोलते ना, ये क्या एक स्त्री के जैसा बिहेवियर है इसका। अगर उसमें कंट्रोलिंग मेंटेलिटी नहीं है तो वो विपरीत है, वो उसकी बुराई नहीं है, वो उसका नेचर है, वो नेचर है। तो श्रीमद् भागवतम का यहाँ 3 स्कंद का 23वां श्लोक, 23वां अध्याय 2 श्लोक। अ मैन साइकोलॉजी एंड वुमन साइकोलॉजी आर डिफरेंट। इंग्लिश समझते हैं ना? As constituted by bodily frame, a man always wants to be superior to his wife, and a woman, as bodily constituted, is naturally inferior to her husband. Woman, मतलब नैसर्गिक रूप से क्या है कि पुरुष को श्रेष्ठ रहना ऐसी इच्छा होती है और स्त्री को हस्बैंड से इंफीरियर रहना ये सेफ पोजीशन रहती है। मतलब उसको वही हस्बैंड अच्छा लगता है जो उससे सुपीरियर हो। इस तरह से भी हम देख सकते हैं। वो अगर इंफीरियरिटी देखती है कुछ अपने हस्बैंड में तो उसके साथ उसका जमता नहीं है फिर। इसीलिए हस्बैंड नेचुरली सुपीरियर होना भी चाहिए। ऐसे भी बताया कि वो एजुकेशन में होना चाहिए, वो हाइट में होना चाहिए। देवकी माता जी ने बोला है लेक्चर में भी। तो वो अभी नहीं है तो आप आपको कुछ रीजन फाइंड आउट करना है हमको कि मैं किस बारे में इंफीरियर हूं, और शेल्टर लेना है और वहां पे ईगो को मैनेज करना है। Thus the natural instinct is that the husband wants to post himself as superior to wife and this must be observed. यहाँ पे लिखा है must be observed। must ये शब्द shall नहीं है, can नहीं है, must है। मतलब क्या? ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? हस्बैंड सुपीरियर पोजीशन में रखना पड़ेगा, ईगो उसका सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और वुमन पत्नी को इंफीरियर पोजीशन नाटक करके लिए तो करना पड़ेगा। ऐसा करना ही पड़ेगा, मस्ट है बोला है। Even if there is some wrong on the part of the husband, the wife must tolerate it and thus there will be no misunderstanding between husband and wife। कितना सिंपल लिखा है, ये साइकोलॉजी लिखा है। Moreover, Srila Prabhupada establishes the highly important role as a woman are meant to play as the power of inspiration for men, especially her husband. In the purport Srimad Bhagavatam 1.9.27, he states, as far as women class are concerned, they are accepted as a power of inspiration for men. As such, women are more powerful than men. बस मतलब ये मोबाइल है, ये मोबाइल बहुत बढ़िया है, पर इसकी बैटरी निकालो तो ये काम ही नहीं करेगा। तो कौन ज्यादा पावरफुल है? बैटरी। तो ये हस्बैंड को भी मानना पड़ेगा, मोबाइल है वो बैटरी है। अगर बैटरी नहीं है चार्ज तो क्या करेगा? कितना भी बड़ा एंड्रॉइड फोन हो या एप्पल फोन हो, क्या करेगा वो? और प्रभुपाद ने साफ लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि as such women are more powerful than men. In the purport to verse 4.21.4, Srila Prabhupada explains, when thus protected, women as a class remain as an always auspicious source of energy to man. अगर हम बोलते हैं ना लक्ष्मी है घर की, सरस्वती है घर की, तो ऑस्पिशियसनेस एक अलक्ष्मी भी होती है। अलक्ष्मी वो होती है कि भ्रष्टाचारी, एकदम बुरे चीजों से अवैध रूप से धन संग्रह करना, ये अलक्ष्मी को आकर्षित करता है। जो नारायण की सेवा में नहीं है वो अलक्ष्मी है। तो ये लक्ष्मी अलक्ष्मी कौन है? ऑस्पिशियस सोर्स ऑफ एनर्जी टू मैन। कभी कभी ऐसा मानना है कि घर में अगर बेटी आए तो घर में बहुत ऑस्पिशियसनेस, मतलब बहुत शुभ लक्ष्मी आने लगती, बेटी आए तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। In yet another purport 4.26.15, actually a woman is supposed to be the energy of the man.
हिस्टोरिकली इन द बैकग्राउंड ऑफ एवरी ग्रेट मैन देयर इज आइदर अ मदर और अ वाइफ। प्रभुपाद लिखते हैं एक तो माँ है या पत्नी है। कोई भी महान व्यक्ति हो ना, उसको बनाने वाली एक तो पत्नी है या तो माँ है। बाकी बहुत कुछ दिया है पर थोड़ा समय कम होने की वजह से हम स्किप करते हैं। Krishna is topmost hero, and the material world we find the perverted reflection of this principle as male nature desiring to be the hero of a woman. तो यहाँ पे बोला है कि ये नेचर कहाँ से आता है? कृष्ण से आता है। कृष्ण भी हीरो है ना, तो हम कृष्ण का द्वेष करने वाले सारे जीव यहाँ पे हीरो बनने के लिए आते हैं, और हम जितने ज्यादा हीरो बनना चाहते हैं उतना हमें गृहस्थ जीवन की आवश्यकता है। जो व्यक्ति बिल्कुल ही अपने आप को हीरो नहीं समझता है, जीरो समझता है, विनम्र हो चुका है, वो प्रभु जी जैसा ब्रह्मचारी हो सकता है। बाकी तो हमारे जैसे सामान्य लोग जो हीरो बनने की चाहत में है, उनको तो ये गृहस्थ जीवन के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। Thus the most painful situation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Thus the most painful situation for a man is when he appears as a fool and a loser in the eyes of a woman. अगर किसी मेल को, मैन को, पुरुष को ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूं मेरी पत्नी के सामने, ऐसा उसको महसूस कराया जाए, और या तो उसको लूजर, कभी कभी पाश्चात्य लोग बोलते हैं ना, यू आर अ लूजर, हम भी कॉपी करते हैं, यू आर अ लूजर। तो जब पत्नी पति को ये कहती है ना, तो यहाँ पे बोला है कि इससे बड़ी पेनफुल सिचुएशन पति के लिए कोई नहीं होती। ये कहना कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, यू आर नॉट प्रॉपर, यू आर नॉट करेक्ट, तो उससे बड़ा पेनफुल सिचुएशन उसके लिए। सच एन एक्सपीरियंस इज as unbearably painful as 1,000 knives simultaneously piercing his heart. ये नैसर्गिक है एक पुरुष के लिए। अगर कोई स्त्री उसे ऐसा बोलती है तो उसको 1000 ब्लेड से उसका हार्ट काट दो, ऐसा उसको पेन होता है। और आज हम अगर देखें तो गृहस्थ जीवन में यही चलता है, और फिर अधर्म बढ़ता है। फिर पत्नी को से कि तुम अधर्मी बन गए हो, तुम मेरे साथ प्रेम ही नहीं करते, तुम 1000 स्त्रियों के पीछे पड़े हुए हो। क्यों? कहीं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा एक दूसरे को, कि हम उसके नैसर्गिक जो निसर्ग ने दिया है उसके विरुद्ध जाके हम उसका हत्या कर रहे हैं, उसकी मतलब उसके हृदय की। When a woman says or merely thinks, just see I told you so, मैंने कहा था ना आपको, why didn't you do it like I told you to, मैंने बताया था वैसे क्यों नहीं किया। just see I knew you wouldn't be able to do it, I could have told you that right in the beginning, मैं होती तो तुम्हें पहले ही बता चुकी होती। These thoughts or words are like so many razor blades cutting his male heart into pieces. It disempowers him completely. उसका बैटरी निकल जाता है, कुछ कर नहीं सकता वो। It takes away all his inspiration and motivation to be responsible and active. It can even completely block and almost paralyze him. अगर किसी व्यक्ति को डिस्ट्रॉय करना है ना, उसके पत्नी के मुंह से ये कहलवा दो उसको, हमेशा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनफैक्ट इट कैन रूइन हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन को ध्वस्त कर सकता है। इफ अ मैन स्टिल हैज सम मैस्कुलाइन एंड chivalrous fiber left in his personality, he cannot follow in the footsteps of his wife. It is the wrong rasa. तो ये रस ही गड़बड़ हो गया, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो अपने पर्सनल लाइफ का भी उन्होंने उदाहरण दिया है कि मैं ऐसा कहती थी, तो जब मैं सजेशन देती थी मेरे पति को, तो वो बोलता था कि ये मेरे दिमाग में आया था, पर अभी तुमने बताया है ना, इसलिए मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मेल ईगो है, उसको सॉल्यूशन पत्नी से नहीं चाहिए, उसको सॉल्यूशन देना है। और पति ने बोलना चाहिए क्या वाह क्या सॉल्यूशन दिया, तो फिर वो
सुखी रहता है। इफ वी वुमन वांट टू हैव, वी वुमन, ये एक वुमन ने लिखा है, ये शास्त्र जो लिखा है वो एक स्त्री ने। इफ वी वुमन वांट टू हैव नाइस हार्मोनियस रिलेशनशिप्स विद मेन, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. Better not to instruct a man what to do and what not to do, especially as a wife. In fact, it is against Vaishnav etiquette to try and instruct, chastise or correct a superior, even if we know better. अगर मेरे गुरु को भी पता नहीं है कुछ चीज, तो वैष्णव सदाचार कहता है कि गुरु के सामने अपनी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, गुरु के सामने हमेशा ही मूर्ख जैसा रहना चाहिए। और जो भी गुरु के सामने ऐसा अपने पांडित्य का प्रदर्शन करता है, गुरु को प्रश्न पूछा गया है और ये वहां पे बैठा हुआ विद्यार्थी बोलता है, मैंने ये मंदिर में व्यासासन पे बैठे हुए गुरु के सामने नीचे बैठे हुए शिष्य को करते हुए देखा है भागवतम क्लास में। गुरु को प्रश्न पूछा है और शिष्य उसका उत्तर बता रहे हैं, और वहां पे गुरु ने उनको टोका, रोका, क्योंकि अपराध ना हो। ये गुरु का कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अहंकार नहीं है, वो उसको सदाचार स्थापित कर रहा है। तो ये सदाचार है, ऐसे बोला है, पति पत्नी के बीच ये सदाचार है। तो इसलिए इस सदाचार का पालन करना चाहिए। बस हो गया क्या? देन इसमें प्रसाद को लेने वाला नहीं। ओके। As explained in detail in spiritual culture, Krishna's divine system, a wife can only play the important role of being the power of inspiration for her husband. If she accepts a subordinate position before him, then she can offer her powerful feminine energy to him in order to make him her hero, rather than endeavoring to become a hero herself. उसको हीरो बना सकती है, वो जीरो से उसको हीरो बना सकती है अगर वो ऐसे काम करेगी। भले ही वो जीरो है तो वो हीरो बनेगा इस टेक्निक से। तो ऐसा नहीं कि तुम जीरो हो करके उसको त्यागना है, उसको हीरो बनाना है, उसको नहीं है तो हीरो बनाना है। तुम ऐसा हेयर स्टाइल करो तो मुझे और अच्छा लगेगी, क्या दिख रहे हो, वाह, तो सही में हीरो बनेगा। क्या कपड़े, मैं तुम्हारे लिए अच्छे, क्या देखो, क्या मेरे हीरो, बस ये इस तरह से उसको हीरो बनाना है। तुम पता है क्या, मुझे वो हीरो देखा ना फोटो तो मुझे तुम याद आए, भले ही वो एकदम गधे जैसा हो। यहाँ पे और एक बहुत सुंदर बात कही है, however, as soon as she considers herself equal to him, the danger of her wishing to compete with him may raise its ugly head. अगर वो उसके साथ compete करती है और खुद को superior समझती है, तो एक बहुत बड़ा अनर्थ रूप में, एक रावण के जैसे 10 सिर थे ना, वैसा एक नया सिर उग जाता है उसके शरीर में, ugly head. Then she will automatically use her feminine energy for herself, which ultimately disempowers and weakens him. It can even destroy him. A woman has the power to bring out the best in a man, both spiritually and materially. ऐसा नहीं कि भौतिक क्षेत्र में ही, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अगर प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं कि a man needs inspiration or encouragement, शब्द encouragement from his wife in order to follow even spiritual principles. She can either empower a man to deliver his best performance and reach his greatest heights, or she can disempower him and impede his growth completely, ultimately ruining his life. Such is the power of woman. तो इसीलिए स्त्री को शक्ति कहा गया है, क्योंकि शक्ति जो है ना, अभी वो जो चार्टर प्लेन था, चार्टर प्लेन जो है वो एक शक्ति है। वो शक्ति एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह पे क्विकली लेके जा सकती है, परंतु वही शक्ति उसको ध्वस्त भी कर सकती है। प्लेन ज्यादा शक्तिशाली होता है कि प्लेन में बैठा हुआ आदमी शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो पूरे व्यक्ति को ही उठा के लेके जा सकता है। तो इस तरह से एक स्त्री जो है ना,
अपने पति को उठा सकती है ऊपर, वो जीरो भी है तो उसको हीरो बना सकती है, इस तरह से। ओनली इफ a woman agrees to take a submissive and subordinate position can she empower a man and become an auspicious source of energy and inspiration to him. Figuratively speaking, the wife should be the powerful fire and under a rocket shooting up into the sky. दिवाली का रॉकेट जो है ना, वो रॉकेट तो ऐसा ही एक डेड रॉकेट है, पर जब भी उसको वो चिंगारी दे दो, वो जूम इस तरह से। तो अगर कोई मरा मरा ऐसा बुझा बुझा सा कोई पति रहता है तो पत्नी को उसको दोष नहीं देना चाहिए, उल्टा उसका एनर्जी बनना चाहिए, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि ये मरा मरा सा है, क्योंकि मैंने उसको मार डाला है। ये अभी मैं नहीं कुछ बोल रहा हूँ, यही शास्त्र बोल रहे हैं। तो मेरी माता जी की वजह से है, मैं यहाँ पे गांधारी का उदाहरण दिया है कि अगर कोई पुरुष इंफीरियर है तो स्त्री ने उससे भी इंफीरियर पोजीशन लेके उसको सुपीरियर बनाना चाहिए, तब जाके वो बहुत कुछ है। In these modern days, with the propaganda of equality of men and women, the above discussed knowledge with its subtleties is getting lost and forgotten, which in turn immensely contributes to a high divorce rate within even our society. मतलब ये सिंपल चीजें ना करने की वजह से डाइवोर्स हो रहे हैं। तो a wife can conquer her husband's heart, ऐसे बोला है आगे जाके, तो ये सब हम पढ़ सकते हैं आगे जाके भी, पर सार रूप में आज ये है कि अगर पति बहुत जबरदस्त होना चाहिए तो पत्नी को एनर्जी बनना पड़ता है, फिर पति अपने आप हो ही जाएगा। तो पति से क्या अपेक्षा है उसके बारे में भी बताया कि पति यही जो बोला कि वो एक्चुअली सुपीरियर होना भी चाहिए, उसको ऐसे नहीं खड़े किए जा रहा है, खड़े किए जाए और वो रोते रोंदू बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं, उसमें भी गुण होने चाहिए। ये सब गुणों का वर्णन आया है कि अर्जुन में क्या गुण थे, युधिष्ठिर महाराज में क्या, पांडवों में क्या गुण थे, और पांचाली द्रौपदी में भी क्या गुण थे, इसमें कर्दम मुनि में क्या गुण थे और देवहूति में क्या गुण थे, सब वर्णन आया है। मतलब गुण विहीन नहीं है कोई। ऐसा है क्या कोई भी इस नैसर्गिक रूप से कोई भी वस्तु यूजलेस है, कोई भी व्यक्ति यूजलेस है, कोई भी पौधा यूजलेस है, कोई भी प्राणी यूजलेस है, कोई भी योनि यूजलेस है, ऐसा तो है ही नहीं। कोई मॉडर्न साइंस भी मानता है कि कुछ भी यूजलेस नहीं, परंतु उस चीज को किस तरह से व्यक्ति कहाँ लेके बिठाता है वो व्यक्ति के रूप हाथ में है। वो उसको नरक भी बना सकता है, वो स्वर्ग भी बना सकता है उससे। तो गृहस्थ जीवन और अपने बच्चों को हम बहुत ऊंचाई पे भी लेके जा सकते हैं और पूरा नीचे भी खींच सकते हैं, छोटी सी गलती करके या छोटे से सुधार करके। तो ये बात हम सब जानते भी है, परंतु हम कितना मानते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितने आचरण में हर रोज ऑब्जर्व करके लाते हैं, इससे हम प्रगति करेंगे। तो एक दिन अगर इतना कहा गया इस धर्म का, आप सोचो पतिव्रता धर्म का जो शक्ति है ना, उसके बारे में कितनी सारी कथाएं हैं। हम जानते हैं सावित्री, ये कथा हम जानते हैं, गांधारी और फिर मंदोदरी, फिर कितने पतिव्रता स्त्रियों का एक श्लोक है, मैं भूल गया, उस एक पतिव्रता के मुंह से आ रहा है। सुंदर है, सुंदर। तो उनको तुलसी महारानी पतिव्रता थी, इसीलिए कृष्ण भी उनके पति को टच भी नहीं कर पाए। उनको
एक ऐसा कुटिल जटिल प्लान बनाना पड़ा उसके पातिव्रत्य को भंग करने के लिए, तब जाके पति को हाथ लगा पाए। तो असुर को भी वो इतना ऊंचे स्तर पर लेके जा सकती है पत्नी, इतनी शक्ति है उसमें। तो इसमें सबऑर्डिनेट होना, ये बैटरी होना, ये कोई निगेटिव चीज नहीं है, ये समझने की बात है। अभी लाइट चली गई थी, सब बंद पड़ गया था, कहीं से तो एक बैटरी थी, इसीलिए वो मोबाइल में से यहाँ पे लाइट आया ना। तो सारी दुनिया की शक्ति, सारे ब्रह्मांड की शक्ति, कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। तो हम जब तक एक दूसरे को ऐसे परिपूर्ण रूप से परस्पर पूरक नहीं बनते हैं, तब तक हम अच्छे हस्बैंड वाइफ भी नहीं बन सकते। अच्छे भगवान को जीतने वाले व्यक्ति कहाँ से बनेंगे। एक कपल आया था जिनको मैं जानता था बहुत सालों से, वो एक दिन मंदिर में आए और बहुत सालों के बाद दिखे, तो मैंने, अरे प्रभु जी आप यहाँ कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। तो वो आए, दोनों भी मिले और जाते वक्त उदासीन थे। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले हमारा ये आज लास्ट दिन है एक साथ रहने का, हम डिवोर्स लेने जा रहे हैं। भक्त है। तो क्या हो गया, घर में बुलाया, चलो चलो घर चलो, अभी के अभी चलो, मुझे सुनना है क्या हुआ है आपके साथ। तो उनका जो डिटेल्स था वो यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने उनको ये जब बोला प्रभु जी को कि आप, प्रभु जी बहुत ज्यादा हाइपर भक्ति के मोड में चले गए और ये माता जी बिल्कुल ही, मतलब उनको मानो वो उनके साथ संन्यास आश्रम जी रहे थे, गृहस्थ आश्रम नहीं। तो वो माता जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको। तो प्रभु जी को मैंने एक ही चीज बोली, बहुत घंटों तक हम चर्चा करते हैं, एक ही चीज बोली, प्रभु जी अगर आप अपने पति को, पत्नी को प्रेम नहीं दे पाए ना, तो भगवान को प्रेम देने का आप सोचो ही मत, वो हो ही नहीं सकता, ये सब भ्रम है। तब जाके उनको सीरियसली कुछ वहां पे क्लिक हुआ और उन्होंने बोला प्रभु जी हम नहीं जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं एक दूसरे। तो फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, पर कम से कम घर से बाहर गए तो मान गए थे कि हम रहेंगे एक साथ। तो इस तरह से, इसीलिए नवम स्कंद मतलब बहुत अगला है ये स्कंद, इसमें भी इन सब चीजों का वर्णन आया है। तो हम सब एक अच्छा गृहस्थ जीवन जिएंगे, एक दूसरे को प्रेम देंगे और एक दूसरे की कमियों को नहीं देखेंगे, एक दूसरे को अपलिफ्ट करेंगे। पुरुष जो है उसको स्त्री के लिए सारा क्या क्या देना है वो भी प्रभुपाद ने बताया कि उसको बहुत सारे कपड़े लेके देने हैं, बहुत सारे गहने लेके देने, भागवतम में दिखा है। और उसको एक सुरक्षा, उसके साथ सुरक्षा होनी चाहिए, असुरक्षित नहीं लगना चाहिए कि अरे मेरा पति कहीं लफड़ा तो नहीं कर रहा है। तो उसका चारित्र्य भी बहुत अच्छा होना चाहिए, चारित्र्य भी। तो पति के लिए भी बहुत सारे है, उसको कठोर जगत में जाके संघर्ष करना है, उस संघर्ष को पूरा अपने ऊपर लेना है और एक घर के अंदर उस संघर्ष को लाना नहीं है, उसको घर के अंदर एकदम अच्छा वातावरण, प्रेम का वातावरण देना है और पत्नी को उसको एनर्जी देनी। तो इस तरह से बहुत गहराई में ये बुक लिखी है, बहुत सुंदर बुक है। तो ये बुक हम सब पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं और कृष्ण भक्ति के मार्ग में जो आवश्यक सिद्धांत है गृहस्थ के लिए उसको उतार सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे हरे। गहन विषय पे नहीं ठीक है, मतलब ध्यान से देखो तो एक ब्रह्मचारी शायद उसको इतने रिलेट नहीं कर पाएंगे, ना बता पाएंगे, बट प्रभु जी ने जितने अच्छे से हमें समझाया और मतलब ध्यान से देखो, मतलब हमको ये प्रतीत होता है कि ये बहुत ही ना वैसे जटिल विषय है, दूसरा बड़ा हार्ड लिखा हुआ है, बट प्रभु जी ने उसकी इतनी सॉफ्ट लैंग्वेज में बताया कि हमको तो समझ आना ही आना है, बट जो हमारे जो बच्चे बैठे हैं, जो भविष्य में हो सकता है कुछ गृहस्थ बने, कुछ ब्रह्मचारी बने, तो मतलब उनको भी इसे अच्छे से समझ आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्रीमान केशव को, और एक बार प्रभु जी के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। और हम थैंक यू करेंगे प्रभु जी का, जो आते हैं हमारे साथ उनको भी मिलकर हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सवाल ले लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है। तो मुझे एक प्रश्न पूछना था। हाँ। आपने बोला कि इट मस्ट वो वर्ड कंपल्सरी दोनों तरफ से होना चाहिए, बट अब वो मस्ट जो है इसका असर बच्चों पे कैसा होगा, ये कैसे पता? मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ। बिकॉज बच्चे बोलेंगे कि माँ ने तो मस्ट कर लिया, हम ना कर पाए तो फिर कैसा उस चीज को अपलिफ्ट करें? हम जो भी अपने जीवन में सत्य के रूप में मानते हैं ना, उसका संबंध बहुत गहरा सुख से होता है। अगर सुख का अनुभव हो ना, तो हम उसे सत्य मानते हैं, भले ही वो भ्रम हो। तो बाहर के जगत में, भौतिक जगत में ना, बहुत बड़ा सेल्स एंड मार्केटिंग होता है सुख का, कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, उसमें सुख है, और इसमें हम भ्रमित होते रहते हैं। उसमें हमारे बच्चे भी है, हमारे बच्चे भी फेस कर रहे हैं इसको। तो जब वो इस एडवर्टाइजमेंट से बम्बार्ड हो रहे हैं, तो अगर वो अपने माँ बाप को अगर दुखी देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये जो कर रहे हैं ना राम राम, उसमें कोई राम नहीं है। और यही बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन गुरुओं ने भी दिया है कि भक्तों ने संतुष्ट रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण सबसे ऊपर ये है वर्णाश्रम में, वर्ण और आश्रम में सन्यासी है। तो एक ब्राह्मण के लिए कहा गया है, ब्रह्म विजानाति थी ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को या भगवान को, भगवान कृष्ण को जानता है, वो ब्राह्मण है। तो वैष्णवों को भी ब्राह्मण कहा जाता है। तो अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, तो ब्राह्मण नहीं रह पाएगा, वो टिक नहीं पाएगा अपने धर्म में। अगर असंतुष्ट है तो उसका सारा बिगड़ जाएगा। तो ये की है कि हम जो भी कहते हैं ना, हम अभी आपके घर में आपके माँ पिताजी का जो संस्कार है आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो संस्कार है, इनके ऊपर जो संस्कार है, वो सबसे प्रोमिनेंट है हमारे जीवन में। सबसे ज्यादा हम उसी से प्रभावित हुए। भले ही हम कहीं भी जाएं, हमारे घर का संस्कार जो है वो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है। पर हमारे बच्चे अभी स्पेशली इस युग में इस तरह से एक्सपोज हुए हैं, ये मोबाइल से मानो या मीडिया से मानो या किसी से भी मानो, इससे इतने एक्सपोज हुए हैं कि इनको एक अलग टाइप का रिस्क बना हुआ है। तो उसके लिए ये जो ग्रंथ है ना, इसमें बहुत गहराई से बच्चों को कैसे ट्रेन करना है इसके बारे में बताया। तो उसमें प्रमुख चीज यही है कि बच्चे स्पंज जैसे होते हैं। स्पंज एब्सॉर्ब करता है पानी रखते ही, वैसे ही बच्चे अपने आजू बाजू का एनवायरनमेंट एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जो हम सोचते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो जो हम दिखते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, वो जो हम करते हैं वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं, हमारी सारी एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए बच्चों का संस्कार, ये गर्भ संस्कार की शुरुआत विवाह के बाद ही हो जाती है शुरू। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी उदाहरण आए हैं ना, उन सब में उत्कृष्ट उदाहरण जो भी धर्म के हैं ना, उन सब में एक बात आप देखोगे कि गृहस्थ होने से पहले, इवन विवाह होने के बाद, दोनों भी पति पत्नी घोर तपस्या करते हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है शादी हो गई और हनीमून पे चले गए, ये आज का फैड है। उसमें ये होता है कि वो अपने आप को पवित्र बनाते, समर्पित बनाते, धर्मनिष्ठ बनाते, और फिर एक जीव को बुलाते, जो जीव धर्म के मार्ग में आगे चले। तो वहां से दे टेक केयर। तो वो सारे प्रिंसिपल्स है गृहस्थ जीवन में, पति पत्नी को कैसे रहना है,
और बच्चों के साथ कैसे रहना, ये डिटेल्स है। परंतु प्राइमरी सार रूप में देखें ना तो हम संतुष्ट रहेंगे धर्म के मार्ग में, तो वो देखेंगे। और इसको फेक नहीं किया जा सकता है ना, मैं संतुष्ट हूं, इसको मैं कितने दिनों तक फेक करूंगा अपने बच्चों के सामने? एक दिन तो निकल ही आएगा वो, एक दिन तो अपना फ्रस्ट्रेशन बाहर आएगा ही। तो फ्रस्ट्रेशन जब आता है तो उसमें बेसिक, जब भी हम किसी संत के पास जाते हैं ना, मैं जैसे हमारे काउंसलर के पास जब भी मैं गया, तो जो भी इश्यूज रहते हैं ना गृहस्थी में, वो पहले बोलते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में पहले फोकस करो, आप सही हो क्या वो पहले देखो। आप ये मत सोचो बच्चों के पे क्या असर हो रहा है, पहले ये सोचो कि आप कैसे कनेक्टेड हो। क्योंकि आप ये रिजॉल्व नहीं करोगे ना तो बच्चों को कुछ भी सिखाओ वो सीखने वाले नहीं है। आपको अपने सदाचार को सही रखना पड़ेगा और उस सदाचार में आपको एक उच्च रस को प्राप्त करके संतुष्ट सुखी पवित्र जीवन जो बहुत ही शांतिमय है वो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अभी इस घर में आते हैं ना तो पवित्रता को तुरंत महसूस कर सकते हैं, इस घर के आध्यात्म को तुरंत हम महसूस कर सकते हैं। तो ये अंदर की ये प्रक्रिया है। आई होप ये सार रूप में ठीक है, कुछ और डिटेल चाहिए इसमें? ठीक है, ओके। तो बच्चे आजकल घर में 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर मोस्टली कोई टीवी पे लगा, कोई मोबाइल पे लगा, कोई इंस्टाग्राम पे, मतलब अलग अलग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे में आपस में जो रिलेशन है वो प्यार भरे रिलेशन नहीं हो पाते, क्योंकि सबका अपना अपना अलग हो गया ना। तो ऐसे में मतलब क्या करना चाहिए कि उनको किस तरीके से बीच कुछ टाइम दें कि वो अच्छे से बैठें, स्पिरिचुअल बात करें या अपनी कुछ जो पर्सनल नीड्स है उसके बारे में बात करें। तो आजकल ये बहुत मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग। ये भक्तों के घर में भी चैलेंज है, बाहर तो चैलेंज है ही, हर एक के घर में चैलेंज है। पर भक्ति मार्ग में कभी भी ऐसा नहीं बताया गया है कि वैराग्य विरक्ति और त्याग, इसको हमेशा ही डोवटेलिंग ही बोला है। कुछ भी समाज में परिवर्तन होता है ना तो समाज के साथ उसको भक्ति में लाने का ही समर्थन किया गया है। अगर कोई बोलता है कि फेंक दो मोबाइल, टीवी बंद कर दो, होने वाला नहीं है, ये फैक्ट है। इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फार्म कम्युनिटी में जाके, शहर में नहीं होगा वो, फार्म कम्युनिटी में जाके आपको वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, वहां पे गाय का दूध ही मिलेगा, वहां पे कुछ जो सब्जियां होती है वही आएंगी, वहां पे कोई पेस्टिसाइड नहीं है, आपका अन्न शुद्ध है, आपका पानी पवित्र है, वहां पे कोई केमिकल नहीं डाला जा रहा है, आप सूर्य के एनर्जी के साथ हर रोज कनेक्टेड हो, खेती कर रहे हो, गौ रक्षा कर रहे हो, तब जाके आप बोल सकते हो टीवी बंद, मोबाइल बंद। हमारी स्थिति में वो, मुझे तो नहीं लगता, मैं गलत भी हो सकता हूं, पर मुझे लगता है कि ये वर्क नहीं होता है। तो इसमें वर्क क्या होता है, कम से कम शुरुआत करते हो तो एक साथ खाना खाएंगे, कुछ भी हो जाए हम एक साथ भोजन करेंगे, और भोजन करते वक्त हम फोन वगैरह सब बाजू में रखें, तो इतने देर के लिए तो हम करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा है, ठीक है हमें मुझे मोबाइल देखना है, आपको टीवी देखना है, उसको उसका मोबाइल देखना है, एक साथ मिलके रामायण देखेंगे थोड़ी देर के लिए, प्रभु जी ने किया है वो, एक साथ बैठ के रामायण देखेंगे या महाभारत देखेंगे। अर्थात वो रामायण महाभारत एक्चुअली में वो जैसा है वैसा नहीं है कोई भी, क्योंकि उसमें डायलॉग, बोलने का तरीका सब अलग है। काय बघत होतो आपण परवा त्याच्यामध्ये, हाँ संत ज्ञानेश्वर का एक, तो उसमें दिखाया गया कि ब्राह्मण किस तरह से संत ज्ञानेश्वर के माँ पिताजी के ऊपर बरस रहे, किस तरह से ब्राह्मण विलन के जैसे है उनके जीवन। आपको ऐसा ब्राह्मण कभी मंदिर में कहीं पे दिखा है कि वो बरस रहा है? ऐसा आज भी नहीं दिखता है, इसके इतने घोर कलयुग में, इतने साल 600-700 साल पहले ऐसा हुआ होगा। वो पूरी मूवी में ब्राह्मण मानो विलन ही है। प्रभु जी एक अपना एक्सपीरियंस बताया। 12-13 साल पहले हम कर्नाटका में, वहाँ पे एक चीज देखी कि जब मंदिर जाते थे तो हर समय
मंदिर के किवाड़ पे ताला हो, लाइक जहाँ आप मुंह हम्म। किया वहाँ मंदिर के प्रांगण में। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो खुला हुआ, तो हम गए, तो मेरा बेटा छोटा सा था, 4-5 साल का। तो उसको मैंने बोला कि हाथ में प्रसाद था, तो मैंने कहा चलो ये खुला है, वहाँ आगे अंदर रखो। तो वहाँ जो भी ब्राह्मण थे जो सेवा करते थे, पंडित जी को, वो इतना जोर से मेरे बच्चे के ऊपर बरसे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने, हम भगवान के प्रोटेक्टर हैं, हमारे भगवान को हाथ मत। तो आपने कहा ना ब्राह्मण इतना बरसे, तो ये नहीं है, पर ये सारे ब्राह्मण समाज के साथ पूरे सब ऐसे, ये ऐसा आरोप जो है ना वो दिखाया गया, ऐसा एक क्रिएट किया गया। अगर कोई स्कूल है समझो, उस स्कूल में 10 बच्चे फेल हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं क्या इस स्कूल में सारे बच्चे फेल है? वो किया जा रहा है, वो प्रॉब्लम है। ये है, ये बात सही है आप जो बोल रहे हैं ना, कुछ कुछ केसेस है, पर उस केस को हाईलाइट, वही तो प्रिंसिपल वही तो था ना कि पति पत्नी में भी हम गलतियां हाईलाइट करके उसको उसी रूप में देख सकते हैं कि ये मेरा पति मतलब बंच ऑफ मिस्टेक्स है और ये मैं बाजू वाली को भी ये ना ऐसे ही है, वो अपने कार्य क्षेत्र में ऑफिस में भी ये ना ऐसे ही है, किसी पार्टी में गए ना भूल गया मैं कुछ, तो ये ना ऐसे ही है, हर चीज भूलते हैं। तो दिस इज हाईलाइटिंग, दिस इज मेकिंग दैट पर्सन एम्बेरेस्ड एंड मेकिंग पूरा शो ही वैसा बना देना। उसी तरह से मैं इस परिप्रेक्ष्य में कह रहा था कि रामायण महाभारत या कोई ऐसा सीरियल है ना, उसमें भी वो जो टोन है, क्या पता वो ब्राह्मण ने उसी टोन में कहा गया होगा क्या, और असर्टिवनेस जो है ना कि ब्राह्मण ऐसे ही होते हैं, वो भी उतर जाता है फिर कभी कभी कि तुम ऐसे ही पुश करते रहते हो, तो ऐसा उतर जाता है उसमें भी। बच्चों को बोलो तू शैतान है, कभी भी सच बोलता ही नहीं है, झूठ ही बोलता है, तो वैसे ही बन जाता है वो आगे जाके, तो समाज भी वैसे ही शेप होने लगता है। तो है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, पर कहने की बात यह है कि एक साथ हमें कुछ तो एक्टिविटी ऐसी प्लान करनी है। हम टीवी मोबाइल से दूर नहीं रह सकते हैं, तो चलो ठीक है, ये राधा गोपीनाथ मंदिर में हर साल ये होता है, ड्रामा फेस्टिवल होता है, तो एक साथ ड्रामा देखेंगे, चलो एक साथ नाटक देखने जाएंगे। और इसीलिए अपने बच्चे जो है, अपना जो समाज है, इसमें उडुपी में आप जाओगे ना, तो उडुपी के कृष्ण मंदिर में अंदर स्टेज है, वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, इसीलिए कि एक साथ आए, एक साथ देखे, एक साथ एंजॉय करे, या फिर कम से कम एक साथ बैठ के कुछ पढ़े, एक साथ बैठ के कुछ सुने, ये थोड़ा सा हम कर सकते हैं। तो इससे धीरे 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 महत्व बुद्धि बढ़ती है, और धीरे 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 जो चाहिए वो एटमॉस्फेयर आने लगता है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं अपने आप में ही शुद्धि देने वाली है। आज अगर हम 1% शुद्धि के लिए एक प्रक्रिया अपनाते हैं, तो वो प्रक्रिया ही आपको 2% पिलाएगी, 3% पिलाएगी, 4%, फिर वो 100% बन जाएगी धीरे धीरे। तो इसलिए वो एक सॉल्यूशन है कि अगर हम इसका मुंह उधर उसका मुंह उधर ऐसा स्थिति है, तो एक साथ मुंह करके बैठने के लिए कुछ शुरुआत कर सकते हैं। और मैंने देखा है जिनके घर में बचपन में कोई ऐसा संस्कार था ना कि चलो एक साथ एक कुछ पढ़ते हैं आज, वो बहुत आध्यात्मिक होते हैं वो बच्चे, आगे जाके बहुत गहरा संस्कार पड़ता है। ठीक है, तो अभी देखा है ऐसे कि जैसे हस्बैंड वाइफ दो, एक डिवोटी है एक डिवोटी नहीं, तो जो हस्बैंड है उसको वाइफ की तो संत बन गई, उन्होंने सब छोड़ दिया इनसे, और जो मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है, और जो डिवोटी नहीं, जो डिवोटी है उनको लगता ऐसे टाइम खराब कर रहे हैं, बस ऐसी जिंदगी निकाल देंगे, कुछ भी नहीं करते, ये बुरी आदत है, वो बुरी आदत है, ऐसे करके दोनों में आपस में झगड़े होते हैं, और फिर वो झगड़े एक दूसरे के बीच में इतने डिस्टेंसेस क्रिएट कर देते हैं कि उनको एक साथ रहने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में उन दोनों हस्बैंड वाइफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए? इसमें ना एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या हम भक्त बनते हैं तो हमारे हाथ को अग्नि में रखने के बाद हमारा हाथ नहीं जलेगा? जलेगा। उसी तरह से जो पति पत्नी के बीच में संबंध के नैसर्गिक नियम हैं, वो अगर नहीं रहेंगे
तो हम भले ही भक्त हो तो भी जलेंगे। तो इसलिए भक्त को भी मैं बहुत बड़ा ये हूं ऐसे नहीं रखना चाहिए उसको। उसने विवाह, मुझे तो रोका टोका है मेरे काउंसलर्स ने, क्यों विवाह किया, ब्रह्मचारी नहीं बन गए, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हाँक रहे हो, हाँ ढिंडोरा, ये इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा के रखा है, बहुत बड़े भक्त बन गए क्या, ऐसे मुझे बोला है, उन्हें डांटा है। तो इसीलिए मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है एक काउंसलर का होना। एक काउंसलर मतलब वो दोनों को भी जिस पे विश्वास हो ऐसी व्यक्ति। वो व्यक्ति बहुत बार मैंने देखा है कि हमारे घर में बचपन में मेरे माँ पिताजी टीचर थे, तो एक सहपाठी शिक्षिका और उनके पति वो हमारे घर में कभी कभी आते थे और इतना झगड़ते थे कि हम दूसरे रूम में कड़ी लगा के बैठ जाते थे डर के। वो इतना झगड़ते थे और मेरे माँ पिताजी उनको पूरा शांत करके भेज देते थे। जरूरी नहीं है कि आपके काउंसलर कोई एक मंदिर के ही काउंसलर हो, एक मित्र। बहुत बार जो कपल झगड़ते रहते हैं ना आपस में ही और किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, वो डिजास्टर में चले जाते हैं, वो उभर नहीं पाते। तो ऐसी एक जगह होनी चाहिए। ये इश्यू क्या है, बेसिकली इश्यू ये है मेरा ईगो आपका ईगो, मेरा ईगो पत्नी का ईगो, पत्नी का ईगो मेरा ईगो, पति का ईगो, यही इश्यू है। तो वो ईगो कहाँ से कम होगा, पत्नी के सामने मुझे मेरा ईगो त्यागना नहीं है, पत्नी को मेरे सामने मेरा ईगो त्यागना नहीं है। तो ईगो कहीं तो बाजू में रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना, तो वो जगह हमें ढूंढनी पड़ती है। भले ही हम भक्त हो, दोनों ना हो, भले ही एक भक्त हो एक भक्त ना हो, फिर भी हमें ऐसी एक जगह चाहिए ट्रस्टवर्दी। अगर आपके जीवन में एक भी ऐसा ट्रस्टवर्दी व्यक्ति नहीं है जो आप शरण ले सकते हो, तो आप गए, फिर आप कुछ हो ही नहीं सकता कुछ भी। अगर भक्त हैं तो ईगो ऑटोमेटिकली नहीं है, तो अगर एक ईगो ही नहीं है तो ऑटोमेटिकली लड़ाई होगी नहीं, चाहे वो दूसरा भी हो, कोई भी हो। अगर आप एक सीरियसली अगर भक्त हैं, हाँ, तो ईगो है ही नहीं आपके अंदर। मुझे बोलना चाहिए कि मुझे बोलना चाहिए शब्द साधक। भक्त में ऐसा डिफेक्ट नहीं होता है, आप परफेक्ट बोल रहे हैं। झगड़ा हो रहा है भक्त और नौ भक्त, तो भक्ति है ही नहीं। करेक्ट। और वही होता है, मतलब हम सब भक्त समझते हैं कभी कभी अपने आप को, और वो ईगो कैरी करते हैं। हम ये नहीं समझते कि मैं साधक हूं, अभी तक भक्त नहीं बना हूं। भक्त का एक लक्षण क्या होता है कि या तो दिन है या तो रात है, दोनों एक साथ नहीं होते। एक तो इंद्रिय विषय और उनमें तृप्ति है, या तो पूरा निस्वार्थ भक्ति है, भाव है। अगर भक्ति है तो इंद्रियों और स्वार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं है। पर ऐसा हमारे साथ है क्या, स्वार्थ शून्य। अगर हम स्वार्थ शून्य है तो हम भक्त कहला सकते हैं। अगर स्वार्थ शून्य नहीं हुआ है तो हमें फिर साधक कहना पड़ेगा अपने आप को, और फिर साधक में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आपने वो बात सही कही कि भक्त में नहीं हो सकता है, साधक में हो सकता है। तो साधना भक्ति में ये सब स्ट्रगल है, और ये सब स्ट्रगल मार्गदर्शन से हमें उससे बाहर आ सकते। ठीक है, एक्चुअली आप अपने मतलब माइंड को ट्रेन करते हुए रेगुलर नाम जप करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है वो अपने आप चीजें करेक्ट होती जाएंगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बट आप चाहे जो भी सिचुएशन हो, किसी भी, इवन ऑफिस में, चाहे वर्ल्ड, चाहे ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली नाम जप करते जाओगे तो आपके अंदर वो क्वालिटीज अपने आप डेवलप होती जाएंगी जो भक्ति होती है। परफेक्ट, धीरे धीरे, और वो आपको फिर धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ले जाएगा। परफेक्ट। तो फिर आप किसी भी इन्वायरमेंट में होगे, आप वहाँ पे आप बैठे हो, चाहे बिल्कुल गलत लोगों के बीच में भी हो, लेकिन आप अंदर से प्रोटेक्टेड हो। करेक्ट, दैट इज आइसिंग ऑन द केक, परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। नाम जप अल्टीमेटली वही सॉल्यूशन है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करो, नाम जप नहीं है तो जो बैटरी है ना वो भी पावर हाउस से कनेक्ट होना चाहिए ना। अगर स्त्री बैटरी है तो स्त्री को भी तो कहीं तो पावर चाहिए ना, तो वो नाम जप है, हरि नाम है, साधना है, या अपना क्या बोलते हैं, युग धर्म है, हरि नाम युग धर्म है, तो वो तो है ही। परंतु युग धर्म हरि नाम को लेते वक्त भी साधक के लिए 3 स्तर है ना, एक अपराध युक्त जप, एक नामाभास जप और शुद्ध नाम जप। शुद्ध नाम तक पहुंचने तक ये नाम अपराधी साधक को बहुत स्ट्रगल होता है। तो इसलिए ये सारी चीजें हमें
उसके बारे में ट्रेन करती। थैंक यू। मैं ऐड करूँगा, रोहित भी बैठे और हम उनके बैठे हुए थे। जैसे प्रभु काउंसलर की बात कर रहे थे, तो लिटरली हमारे जीवन में, मेरे और राजू के जीवन में जो विवाह के स्टार्टिंग के फेज थे 8-10 साल, हमारे ऐसे काउंसलर, हम उनके पास और माता जी के पास जाते थे। हमने 100-200 बार परेशान किया होगा, फोन करके इनके घर पे जाते। आज कहीं हमारे बेटे हैं साथ, तो हमारे काउंसलर बहुत ही रहती थे। मैं सिर्फ मित्र रह चुका हूँ। वेरी गुड। उन्होंने क्या बोला, काउंसलर रह चुके, मित्र आज भी मैंने उनसे भी बहुत सीखा है प्रभु जी। कि आप क्रिकेट खेलते हो, गुस्सा क्या है? एक्टिंग ड्रामा होता है। अभी अगली बार नहीं आई है, ऐसा बोल रही हूँ। नाम जो हो गया। मंदिर में एक हाँ प्रभु जी हाँ उन्होंने बोला था भगवत गीता, हाँ अपना ये सबको आता है, कर्मण्येवाधिकार माँ कर्म फले माँ के। अब तो वही है कि कर्म करो, फल की इच्छा बिल्कुल मत करो। तो उन्होंने वही बोला कि ये सबसे ज्यादा लागू होता है हमारे गृहस्थ जीवन में, सबसे ज्यादा लागू होता है हमारे गृहस्थ जीवन में। पति को चाहिए वो अपना पति होने का धर्म अच्छे से करे और अपना कर्म अच्छे से करे। वैसे पत्नी को चाहिए वो अपने पत्नी होने का धर्म अच्छे से करे, पति चाहे जैसा हो। वैसे एक बेटे को चाहिए वो अपने बेटे होने का धर्म अच्छे से करे, पिता चाहे जैसा हो। पिता को ये चाहिए अपने पिता होने का कर्म पूरा करे, पर ये फल की इच्छा ना करे कि अरे ये इन रिटर्न, हाँ ये तो बेकार है, मैं क्यों उसके साथ कर्म करूं, बट आप अपना कर्म करते रहो। तो उसमें प्रभु जी ने मतलब बहुत अच्छे से समझाया, मेरे नाम याद नहीं रहता। आते हैं अपने मंदिर में रेगुलर आते हैं। ओके। तो उन्होंने ये बोला तो मुझे मतलब बहुत मतलब अच्छा, अपील हुआ वो। हाँ मतलब वो इतने अच्छे से कोरिलेट किया कि मतलब भगवत गीता का वो कहते हैं हर श्लोक हमारे गृहस्थ जीवन में अप्लाई हो सकता है। बरोबर। और जब तक ये नहीं है ना, नहीं हो सकता है, सही मायने में जुड़ नहीं सकते हैं। कितना भी आप बाह्य रूप से मोरालिटी से रहो, अध्यात्म नहीं है तो सक्सेस नहीं होता।